सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कितनी फेक न्यूज फैक्ट्री, जी हां, कितनी फर्जी खबरों वाली फैक्ट्री चल रही है। आपको याद दिला देती हूं कि जी न्यूज लगातार सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए अपनी मुहिम चला रहा है। हमारे लिए सामाजिक मुहिम है। #I am सुशांत आप भूले नहीं होंगे। कई टीवी चैनल्स को आपने देखा, उन्होंने टीआरपी बेस्ड और रिपोर्टिंग की है, लेकिन जी न्यूज की कोशिश ये रही कि ये बहुत संवेदनशील मामला है। सुशांत सिंह पर ड्रामा नहीं होना चाहिए इस केस पर, और इस केस में इंसाफ होना चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले आपको सुशांत सिंह राजपूत का वीडियो हम दिखाएंगे। देखिए, आज हमारी जो सामाजिक मुहिम है, जो डिजिटल मुहिम है, जो 360 डिग्री व्यू वाली मुहिम है, उसमें हमें नाम दिया है #IndiaWithSushant। लेकिन जो वीडियो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर अभी आगे भी देखेंगे, देखिए पहले तो इस हैशटैग को मार्क कर लीजिए, #IndiaWithSushant। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पोस्ट के माध्यम से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इसी हैशटैग का इस्तेमाल कर, और इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से। इसके अलावा हमारी वेबसाइट 8 करोड़ लोग उसके माध्यम से इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल, उसके माध्यम से भी करोड़ों की संख्या में लोग आपके विचारों को, आपकी राय को, आपकी सलाह तक को समझ पाएंगे, हम उन्हें पहुंचा पाएंगे। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति द्वारा ट्वीट किया गया, और आज की अगर खबर के लिहाज से बात की जाए तो रिया चक्रवर्ती के माता पिता से सीबीआई की पूछताछ जारी है। पहले 10 से 11 के बीच रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था, लेकिन फिर खबर यह आई कि इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती, जो रिया के माता पिता हैं, उनसे सुबह 11 बजे से पूछताछ चल रही है। यानी करीब करीब 7 घंटे इस पूछताछ को हो चुके हैं। सीबीआई ने सुशांत और रिया के रिश्तों पर सवाल जवाब किए हैं। इस बारे में सवाल पूछा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन से पीड़ित थे। आपको यहाँ पर याद दिला देती हूँ, रिया के पिता डॉक्टर हैं, और जो FIR है उसमें जिक्र भी है उनका। तो सीबीआई की पूछताछ करीब 7 घंटे से ज्यादा का वक्त जारी है। अभी तक बात की जाए तो 8 लोगों से पूछताछ की बात, सीबीआई की टीम 7 लोगों से पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम, आप जानते हैं सीबीआई भी पूछताछ कर रही है, ईडी भी पूछताछ कर रही है। तो ईडी की टीम जो है वो एक व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। रिया के माता पिता की अगर बात की जाए तो ड्रग्स से जुड़ा हुआ जो चैट है उस पर सवाल जवाब किया गया। इसके अलावा जो यूरोप टूर था, या जो पुराने स्टाफ के बारे में जो सवाल थे वो पूछे गए उनसे, क्योंकि बार बार ये आरोप लगा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर को कंट्रोल करती थी, उनके स्टाफ को कंट्रोल करती थी। तो देखिए 5 अपडेट्स आप जल्दी से देख लीजिए। सीबीआई की रिया से नहीं, उनके माता पिता से पूछताछ हो रही है। साथ ही जो पूर्व मैनेजर हैं सुशांत सिंह राजपूत की श्रुति, कुक, और साथ ही जो उनका स्टाफ है उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें सैमुअल और साथ ही सिद्धार्थ पिठानी शामिल हैं। रिया के दोस्त सुवेद लोहिया से 4 घंटे सवाल जवाब किया गया है। गौरव आर्या से ईडी की पूछताछ बार बार हम आपको बता रहे हैं। आर्थिक लेन देन पर सीबीआई और ड्रग्स कनेक्शन पर ईडी की जांच। #IndiaWithSushant, आपकी राय, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार। बड़ा सवाल यही कि सुशांत की मौत पर कितनी न्यूज फैक्ट्री, जी हाँ, और इस न्यूज फैक्ट्री से, फेक न्यूज फैक्ट्री से फायदा किसे होना था। सुशांत केस की जांच सीबीआई कर रही है या टीवी चैनल्स कर रहे हैं? अपने आप में सवाल, क्योंकि जिस तरह का ब्रॉडकास्ट हमने बीते दिनों में देखा, जहां पर इस केस को तमाशा बना दिया गया, ड्रामा बना दिया गया। सुशांत पर कीचड़ उछालने वाले कितने किरदार हैं? क्या बॉलीवुड का ड्रग्स रैकेट या ड्रग्स गैंग इससे बेनकाब हो जाएगा? और साथ ही सुशांत केस में सीबीआई को 12 दिनों में, देखिए 12 दिनों की ये इन्वेस्टिगेशन सो फार, क्या 12 दिनों में सीबीआई सच तक पहुंच पाई है? जिन सवालों के जवाब देश जानना चाहता है, क्या सीबीआई को उन सवालों के जवाब मिल पाए हैं? एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए #IndiaWithSushant। इस बड़ी खबर पर हमारी ये सामाजिक मुहिम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट znews.com के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देती हूँ। SSR वॉरियर ईशकरण भंडारी इस वक्त हमारे साथ हैं, संजना जॉन हमारे साथ हैं, फैशन डिजाइनर हैं, हमारे साथ उज्जवल त्रिवेदी हैं, यूट्यूबर हैं, और हमारे साथ अब से बस थोड़ी देर बाद राहुल ईश्वर जुड़ेंगे। तो एक बात तो साफ है ईशकरण भंडारी, हमने देखा जब हमने I am सुशांत कैंपेन चलाया तब भी भारी संख्या में लोगों ने कहा I am सुशांत, लेकिन शायद इस पूरे मामले में जिस तरह का ब्रॉडकास्ट भी हमने देखा और जिस तरह से खेमे बटे दिखाई दिए, एक सुशांत कैंप बन गया और एक रिया कैंप बन गया, ये खेमों में बट गया। देखिए अब अदिति, पहले तो आपको बधाई कि आप पब्लिक को दोबारा से हैशटैग्स दे के साथ जोड़ के चल रही हैं, क्योंकि आपका चैनल चल रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग चाहते हैं कि आवाज बंद हो जाए, बहुत लोग चाहते थे कि आवाज शुरू ही ना हो, क्योंकि अगर साइलेंस रहेगा तो वो जो मन मर्जी मुंबई पुलिस कर रही थी 60 दिन तक वो चलती रहती। तो लोगों का, जिसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट,
एक इंटरेस्ट होता है कि कोई भी जस्टिस की आवाज ना उठाए। और जैसे आपने कहा, ये वॉरियर्स फॉर एसएसआर, आई एम सुशांत, ये सब चीजें ग्लोबल इसलिए बन गई हैं क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं पे भी इनजस्टिस होता है तो जस्टिस को थ्रेट हो जाता है, और ये लोग ग्लोबली मान रहे हैं। तभी लंदन, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से लोग जस्टिस चाह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए। दूसरी बात यहाँ पे अहम जो बहुत है कि ये के साथ कुछ कड़ियां और जुड़ रही हैं ड्रग की, जैसे आप बात कर रही थी, वो सुशांत सिंह राजपूत केस में भी अहम होंगी और हमारे समाज, हमारे देश के लिए भी अहम होंगी अगर ड्रग नक्सल्स, ड्रग माफिया जो मुंबई में बहुत स्ट्रांग है वो टूटे। सो आपकी मुहिम मुझे लगता है आगे भी चलनी चाहिए कि बॉलीवुड में जो ड्रग माफिया है उस पे भी आना चाहिए, क्योंकि दोबारा कोई सुशांत ना हो, दोबारा कोई बच्चा किसी शहर से हो या मुंबई शहर से हो, वो ना इन चीजों का शिकार हुए। तो ये सब चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा और ये मुहिम जनता की बहुत जरूरी है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पेशेंस रखिए, सारे गूंगे बोलेंगे, सारे बहरे सुनेंगे, पूरे देश का सिस्टम देखेगा और अंधे देखेंगे इस केस में, और वो हो रहा है। लाखों की तादाद में लोग कह रहे हैं आई एम सुशांत, और आज भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उन सबसे कहूंगा कि जो जी न्यूज का हैशटैग है उसको रख के आप जरूर ट्वीट कीजिए। जस्ट जो भी आज जी न्यूज का हैश, कल आई एम सुशांत था, आज जो भी है उसको रख के आप प्लीज ट्वीट कीजिए, क्योंकि जो लोग दबाना चाहते हैं बातों को, जो लोग खेमों में आके सॉफ्ट पीआर कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि आप इकट्ठा हैं और आपकी आवाज मजबूत है, आप थके नहीं हैं, आप रुके नहीं हैं। ये सब जरूरी है क्योंकि वो चाहते हैं सबकी आवाज दब जाए। जी न्यूज पे भी बहुत प्रेशर होगा, अदिति आप पे प्रेशर होगा, बहुत बारी आया होगा कि या सॉफ्ट पीआर कर लो या चुप हो जाओ, सब पे आया है जो इस केस में लड़ रहा है, पर कोई रुक नहीं रहा। और जनता सारे की सारे प्लीज जो भी माध्यम से आप हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, एनी माध्यम यू आर, यूनाइटेड रहो, जुड़े रहो, और जुड़ने से ही जस्टिस, मांगने से ही इतनी दूर पहुंचे हैं और जस्टिस मिलेगा। जस्टिस की बात ही जी न्यूज कर रहा है, जस्टिस की लड़ाई हम कह रहे हैं संवेदनशील तरीके से लड़ी जानी चाहिए। देखिए एक नहीं बल्कि आप 8 एसएसआर वॉरियर्स को इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी आपने एक एसएसआर वॉरियर जो कि ईशकरण भंडारी हैं उन्हें आपने सुन लिया। देखिए श्वेता सिंह कीर्ति जिनके द्वारा पोस्टेड वीडियो भी हमने आपको दिखाया, जिसमें सुशांत अपने दोनों हाथों से काम कर पा रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है दोनों हाथों से लिख पा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 1% है दुनिया में। तो ऐसा रेयर जीनियस थे सुशांत सिंह राजपूत। फिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने, जैसा कि लोग दावा कर रहे हैं वो डिप्रेशन के शिकार थे, उन्हें डिप्रेशन किस बात की डिप्रेशन हो गई, जो इतना जीनियस था, जो इतना ब्राइट था। और आपको बता देती हूँ राहुल ईश्वर भी हमारे साथ, एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए हैशटैग इंडिया विद सुशांत। हम चाहते हैं आप हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए। कुल मिलाकर ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, और ये लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, जी न्यूज के दर्शकों ने लड़ी है, जनता ने लड़ी है। और इसीलिए एक बार फिर से आपसे अपील, अपने कमेंट्स, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हैशटैग इंडिया विद सुशांत के माध्यम से जी न्यूज तक पहुंचाइए। हम उस आपकी राय को हमारे दूसरे दर्शकों तक हमारे इस ब्रॉडकास्ट में पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। राहुल ईश्वर, जी न्यूज ने कैंपेन चलाई आई एम सुशांत, लोगों ने कहा आई एम सुशांत। ये दो खेमों में कैसे बंट गई सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई? कैसे बट गई ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई में? सुशांत सिंह राजपूत गौन हो गए और फेक न्यूज फैक्ट्री ने जोर पकड़ लिया। ऐसा नहीं बढ़ना चाहिए। आपका कैंपेन बहुत अच्छा है, आई एम सुशांत सभी को कहना चाहिए, मगर हमारा जस्टिस सिस्टम में एक और एक्सियम भी है, जस्टिस टू वन शुड नॉट बिकम इनजस्टिस टू अनदर। और ये भी है, no one is guilty until they are proved, and और हमारा जस्टिस सिस्टम ये भी बिलीव करता है even if 100 accused or 100 culprits they are escaping, one innocent should not be punished. So we should wait, हमें वेट कर देना चाहिए और एविडेंस लाने में सुशांत के बारे में जो ट्रूथ है, जो जस्टिस है, उसको बाहर आना चाहिए। और उससे पहले, कॉन्क्रीट एविडेंस के पहले और किसी भी क्लिंचिंग एविडेंस के पहले हमें किसी भी तरह की ब्रांडिंग नहीं करना चाहिए, किसी को इंसिनुएशन या इन्यूएंडो से मर्डरर और कॉम्प्लिसिट नहीं कहना चाहिए। इसलिए ये कैंपेन ठीक है। मीडिया ट्रायल तो मैं करती ही रही हूँ, जी न्यूज पर हम बहुत ही एथिक्स बेस्ड और बहुत संवेदनशीलता से इस केस को दिखा रहे हैं, संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि हमारे लिए ये सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए ये एक इंसाफ की लड़ाई है। क्योंकि
लोग खुद में सुशांत सिंह राजपूत के होने की बात कर रहे हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तरफ उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति, जिनके द्वारा वो वीडियो पोस्ट किया गया, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। लेकिन राहुल ईश्वर, आपका यही लॉजिक, आपकी यही दलीलें तब कहां चली जाती हैं जब लोग ये साबित करने के बाद उतारू हो जाते हैं, ये जिद पकड़ लेते हैं कि वो तो ड्रग एडिक्ट थे, जब उनके पिताजी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, जब उनकी माताजी जिनकी मौत हुए सालों बीत चुके हैं, उन्हें इस पूरे मामले में खींच लिया जाता है, जब उनकी बहनों का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। क्या एथिक्स की जिम्मेदारी, मॉरल्स की जिम्मेदारी, क्या पूरी सब कुछ एक पक्ष पर है, दूसरे पक्ष पर नहीं है? क्यों है डबल स्टैंडर्ड्स भाई, क्यों डबल स्टैंडर्ड्स हैं? वापस आपके पास आऊंगी राहुल ईश्वर, लेकिन उससे पहले उज्जवल, आपके पास आना चाहती हूं। उज्जवल त्रिवेदी, आप लोगों को गुहार लगानी पड़ी ना इंसाफ के लिए। खेमे तो पूरे तरीके से डिवाइडेड दिखाई दे रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई कैसे प्रायोजित इंटरव्यूज, जो मुझे अच्छा लगे तब तक तो ठीक, वरना जो लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उन पर आप भड़केंगे, बौखलाएंगे, अपना आपा खो देंगे। देखिए, किसी की मौत का तमाशा बनाकर टीआरपी बटोरने वालों को तो जनता कभी माफ नहीं करेगी, और इतिहास, आने वाली पीढ़ी हम सबसे सवाल पूछेगी कि जब हमारे समाज में इतना बड़ा अपराध हुआ था तो उस वक्त जनता की क्या भूमिका रही, मीडिया की क्या भूमिका रही। मीडिया ने पहले तो अपना कोई फर्ज नहीं निभाया। जनता जब सोशल मीडिया पर शोर मचाने लगी, जनता ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछने शुरू किए कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है हमारे समाज में और इसके लिए कुछ हो क्यों नहीं रहा है। सरकार की तरफ से आया कि सीबीआई जांच नहीं होने देंगे, पुलिस ने 1.5 महीने तक तमाशा किया, जांच कुछ हो ही नहीं, दूसरे प्रदेश की पुलिस आती है, उसे काम नहीं करने दिया जाता। तो जनता जो सरकार बना सकती है, जनता जिसके पैसे से सीबीआई पुलिस सब काम करते हैं, जनता का पूरा अधिकार है इस बात को मांगने का कि अगर समाज में अपराध हुआ है और उसकी जांच सही से नहीं हो रही है, हमारा यह मौलिक अधिकार है कि हम जाने कि हमारे समाज में अपराध किसने किया था। ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये जो फेक न्यूज किसी और के घर में होगा, उज्जवल जी, जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में हुआ, मेरे परिवार में भी हो सकता है। ये तो किसी की जिम्मेदारी लेगा, ये भी तो कोई जिम्मेदारी लेगा ना, या खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, खुद ही बन जाएंगे पुलिस भी, खुद ही बन जाएंगे जज भी, खुद ही सर्टिफिकेट भी बांट देंगे। ऐसे कब तक चलेगा? फेक न्यूज फैक्ट्री को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना सर। चरित्र हनन अगर कर लिया जाएगा तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं वापस आ रही हूँ सर। एक बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है इसी केस से जुड़ी हुई, वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने पूछताछ के बाद इसकी गिरफ्तारी की है। मुंबई में कई जगहों पर एनसीबी के द्वारा छापेमारी की गई है। ये बांद्रा समेत कई इलाके हैं मुंबई के जहां पर ये छापेमारी की गई है। तो लगातार जब इस केस की बात आ रही है, जब सुशांत सिंह केस की बात आ रही है, तो बस 3 ही बातें उठ रही हैं बार बार: ड्रग्स, प्रॉपर्टी, पैसा। और ये 3 ऐसे पहलू हैं जिन पर पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो केंद्रित है। अब आपको बता देते हैं, जब हम जी न्यूज पर क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, एथिक्स की बात कर रहे हैं, मॉरल्स की बात कर रहे हैं, तो जब ये खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो हमारे रिपोर्टर की मौके पर मौजूदगी है, खबर की पुष्टि है, हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, गवाह भी हैं और साथ ही तकनीकी विश्वसनीयता, जी हाँ, टेक्निकल क्रेडिबिलिटी भी है। बड़ी खबर लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से पहुंचा रहा है मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा का रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा, एनसीबी की छापेमारी, मुंबई में कई जगहों पर ही छापेमारी, और सुशांत सिंह केस में ये जो ड्रग्स चैट रहे हो, ड्रग्स से जुड़ा एंगल रहा हो, इस पर बहुत ज्यादा फोकस रहा है। देखिए, एक बड़ा ब्रेक थ्रू है क्योंकि एनसीबी ने एक आदमी को अरेस्ट किया और एक से पूछताछ चल रही है, और ये बताया जा रहा है कि ड्रग पैडलर है और उस इलाके के अंदर ड्रग सप्लाई किया जा रहा था। और सबसे अहम बात अदिति इसके अंदर ये है कि इसका जो रियाज को लेकर के जो एनसीबी ने केस रजिस्टर किया था, क्योंकि ईडी ने जब एनसीबी को बताया था कि किस तरह से रिया की ड्रग पैडलर्स के साथ काफी चैट्स को उन्होंने रिकवर किया, और उसी के बाद एनसीबी को इस बात की जानकारी दी थी कि मुंबई में इस केस को अनत किया जाए और रिया का और ड्रग पैडलर्स का जो कनेक्शन है उसके बारे में जानकारी जुटाई जाए। तो ये जो अरेस्टिंग हुई है ये इसी केस से जुड़ी हुई है, और इसको लेकर के मुंबई के अलग अलग जगहों पर एनसीबी इस समय छापेमारी कर रही है। सबसे ज्यादा जो जानकारी मिल रही है इसमें कि बांद्रा इलाके, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का घर है, उसी इलाके के अंदर का ये स्पेसिफिकली छापेमारी की जा रही है एनसीबी की। और इसके अलावा जो फिल्म सिटी का एरिया है उस इलाके में भी एनसीबी की टीम लगी हुई है, और इसके अलावा मुंबई के दूसरे इलाकों के अंदर भी एनसीबी की टीम इस समय छापेमारी कर रही है। जो कनेक्शन है उसमें ये निकल करके सामने आ रहा है कि जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, या सुशांत, रिया और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, उन सब से जुड़े हुए जो लोग हैं और जो कनेक्शन है, जो लगातार ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, ये उसके बीच का एक बड़ा
एक ये जो गिरफ्तार किया गया और जिससे पूछताछ चल रही है, ये एक बड़ा लिंक है और इसी को लेकर के एनसीबी ने ये गिरफ्तारी की है। तो इस पूरे मामले के अंदर ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, जो क्योंकि एनसीबी इसी बात को लेकर के जांच कर रही थी। मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। संजना जॉन, हम लगातार एक तरफ फेक न्यूज फैक्ट्री, दूसरी तरफ जिस तरह से सुशांत कैंप और रिया कैंप, सुशांत कैंप मतलब जो एक लड़ाई है सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए, उसमें इस तरह का डिवीजन देख रहे हैं। हमने पुलिस को बंटते हुए देखा, हमने मुंबई पुलिस बनाम सीबीआई होते हुए देखा, हमने टीवी स्टेशंस को लड़ते हुए देखा, हमने प्रायोजित इंटरव्यू देखे, हमने मॉरल्स को खत्म होते हुए देखा, हमने चैनलों में होड़ देखी और हमने टेबल तोड़ जर्नलिज्म भी देखा। लेकिन इंसाफ की लड़ाई में सुशांत सिंह राजपूत कहीं गौण हो गए और अब तो बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है ड्रग्स के एंगल से जुड़ा हुआ। आपने बहुत सही बोला अदिति, सच्चाई तो गायब हो चुके हैं, छुपा गए हैं, और अगर आप सच्चाई को छुपाने के लिए, टीआरपी के लिए फेक न्यूज़ इतना फैल के आ रहे हैं, इट्स रियली सैड, बहुत दुख की बात है। क्योंकि यहाँ जो सच है, आपने बहुत अच्छा कैंपेन शुरू किया है इंडिया विद सुशांत, मैंने भी इस पर जुड़ा हुआ, एंड आई एम श्योर पूरे इंडिया में जो सच्चाई चाहते हैं वो जुड़ेंगे। और इसके ऊपर एक और चीज है, ड्रग कार्टेल हो, गैंग्स हो, जो पीछे है इसके, वो चाहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन हो, और वही हम देख रहे हैं आज। जो चीज एक्चुअली इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, उसके अलावा जितना आई वुड से डिस्ट्रैक्टिव चीजें आगे आते हुए हम देख रहे हैं। और दूसरी बात, जो चैनल्स के माध्यम से फैल रहे हैं टीआरपी के लिए, वो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि लोगों को चाहिए सच्चाई। लोगों इंतजार कर रहे हैं कि क्या है इसके पीछे। और आज जी न्यूज़ और आपके माध्यम से आपने जो हैशटैग शुरुआत किया है इंडिया विद सुशांत, आई एम श्योर इसके डेफिनेटली आगे आएंगे सच्चाई। और सीबीआई का जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, लेट्स होप कि इसके माध्यम से पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। संजना जॉन जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया, रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आपने ये कहा, और यहाँ पर मैं उज्जवल त्रिवेदी जी आपको लेकर आना चाहती हूँ, जब उन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट किया कि किस तरह से ड्रग्स कार्टेल जो है पूरा इस्तेमाल कर रहा है, फेक न्यूज फैक्ट्री का इस्तेमाल कर रहा है, वो ये चाहता है कि इस मामले से डिस्ट्रैक्शन हो, डाइवर्ट कर दिया जाए इस पूरे मामले को। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस। देखिए, मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। खबरें देने के साथ साथ एक जिम्मेदारी यह भी होती है कि सही तरह से खबरों को दिया जाए। जिस तरह से मैं जी न्यूज का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह से पीआर मशीनरी ने अपने हाथ का टूल बनाने की कोशिश की, कई सारे चैनल्स बन गए। जी न्यूज का धन्यवाद है कि वो उसमें नहीं आए, उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी समझी। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ खबरें देना ही नहीं होता है, आपको यह भी समझना होता है कि किस तरह से लोग घुमाने की कोशिश करते हैं। और अगर सच्ची जिम्मेदारी निभाई जाए तो सही तरह से खबरें दिखाना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ टीआरपी के लिए शोर मचाना, सिर्फ टीआरपी के लिए चिल्लाना, वो एक अलग बात है। उसमें जनता को भी समझ में आता है, जनता मूर्ख नहीं है, दर्शक मूर्ख नहीं है, दर्शकों को समझ में आता है। और इस बार ये लड़ाई जनता ने जीती है, क्योंकि इस बार लड़ाई की शुरुआत जनता ने की थी। जनता के स्वर ऊंचे हुए थे सोशल मीडिया पर, उसके बाद इस तरह की खबरें आना शुरू हुई, लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, वरना शुरू में तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जब खबरें बताई जा रही है तो किस तरह से बताई जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राहुल ईश्वर, जल्दी से आपका कमेंट सर। मोरालिटी की बात, एथिक्स की बात, बहुत सिग्निफिकेंट है, ये कैंपेन बहुत सिग्निफिकेंट है, मगर सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हमें वो लीगल एक्शन को रिमेंबर करना है। लेट 100 गिल्टी बी एक्विटेड बट नो इनोसेंट शुड बी पनिश्ड। इसीलिए सीबीआई अपने आप का कंक्लूजन लाने के बाद, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट करने के बाद ही किसी को हम ब्रांड कर सके, उसे पहले सभी कैंपेन करना चाहिए, मगर किसी को डायरेक्टली एक्यूज नहीं करना चाहिए। वो सी न्यूज नहीं करता, इसीलिए आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। नहीं, लेकिन आप जब ये कह रहे हैं एक्यूज नहीं करना चाहिए, तो आपने बीते दिनों में क्या देखा? सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स एडिक्ट है, ये किसने कहा सर? किसने कहा? सर, दोनों उनकी मृत माता जी को, अगर मैं गलत नहीं तो 18 साल हो गए, शायद करीब 18 साल हो गए उनकी माता जी की मौत को। उनको कौन लेके आया वापस पूरे इस इन्वेस्टिगेशन में? उनको, वो मेंटली इल थी, ये बात किसने की? एक्यूज करने की बात कर रहे हैं ना राहुल ईश्वर। संजना जॉन कुछ कहना चाह रही है। संजना जॉन।
अदिति, मैं क्विकली एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ। देखो, आज सुशांत सिंह अपने डिफेंड करने के लिए वो नहीं है इधर, तो जो भी आ रहे हैं बाकी लोगों को मैं दूंगी आपको वापस फ्लोर प्लीज। संजना जॉन जी। या आई वाज सेइंग सुशांत सिंह आज नहीं है, अपने साइड अपना डिफेंड करने के लिए वो आज नहीं है। जो भी बोल रहे दूसरे लोग उनके बारे में बोल रहे, अगर हम राहुल ईश्वर के पॉइंट ही लेते, हम कैसे उनको गलत बोल सकते हैं? और जो एक आदमी जो इतना स्टार रहा है और इतना इंटेलिजेंट था, उन्होंने टॉपर था कॉलेज में, सब में टॉपर रहा, अगर उनके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा रहे, बहुत गलत चीज है। क्योंकि ऐसा अगर ड्रग एडिक्ट था, वो जिंदगी में इतना कामयाब कभी हो नहीं सकते। ही वाज एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, एंड आज वो नहीं है डिफेंड करने के लिए, इसीलिए लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उठा रही हैं यहाँ पर, डिग्निटी ऑफ द डेड की बात कोई नहीं करा, लेकिन जो दर्शक हमारे इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो विजुअल्स आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑन जी, आपको बता देती हूँ, ये उसी ड्रग पेडलर की तस्वीर है जिसकी गिरफ्तारी की खबर अब से कुछ ही मिनट पहले मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने अब तक पहुंचाई। मुंबई में कई जगह एनसीबी की छापेमारी, पहले पूछताछ हुई और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। फर्स्ट ऑन जी आइए, ड्रग सप्लायर जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे आप एनसीबी के नाम से भी जानते हैं, पूछताछ के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। बार बार सुशांत सिंह केस में ड्रग्स के एंगल की बात की जा रही है, ड्रग्स चैट सामने आए हैं और बहुत सारे गंभीर सवाल इस पूरे केस में खड़े हुए हैं। इस वक्त जो तस्वीर सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, बिना किसी सनसनीखेज ड्रामे के, तमाशा बनाए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने आपको यह भी बताया कि कई जगह पर, बांद्रा समेत कई जगहों पर मुंबई में छापेमारी की गई है एनसीपी द्वारा। राहुल ईश्वर, जो पॉइंट संजना जॉन यहां पर उठा रही थी, उस पर आपका काउंटर जल्दी से, और उसके बाद उज्जवल त्रिवेदी। जरूर, संजना जी से ऐसे एक सीनियर पर्सन से बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, उसका पॉइंट बहुत सही है, मगर सिर्फ इतना है कि कोई डायरेक्ट एविडेंस लाने से पहले किसी को दोषी नहीं कहना चाहिए। हमारा कई सारे मित्र ऐसे भी है जो इन्यूएंडो से, इंसिनुएशन से किसी को दोषी बता रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हमें आगे 10 दिन या 1 या 2 हफ्ते वेट कर देना चाहिए, इसका एक कंक्लूजन होगा, सीबीआई का एक नतीजा होगा, इसीलिए वो नतीजा आने तक हमें डोंट जंप द गन, ऐसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, डोंट जंप द गन, लेट्स वेट। बट हु इज जंपिंग द गन? There are many people. आपके जैसे मीडिया नहीं कर रहे हैं, मगर देखिए भाई, जी न्यूज पर हम मीडिया ट्रायल, देखिए सुनिए मेरी बात राहुल ईश्वर, आप जी न्यूज के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, सुनिए मेरी बात, आप जी न्यूज के प्लेटफॉर्म पर बैठे, हमने कोई मीडिया ट्रायल नहीं चलाया। मैं तो अपने प्लेटफॉर्म से सवाल पूछूंगी ना सर, पूछूंगी। Who was calling names? सुशांत सिंह राजपूत की मृत माता जी को कौन लेकर आया? उन्हें मेंटली इल किसने कहा? उनके पिताजी पर ये जो आप अभी इन्वेंडोज एंड इंसिनुएशन और एक्यूजिंग और एक्यूजेशन, ऐसे ऐसे लफ्जों का, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस कैंप से हुआ वो? किस कैंप से? दोनों कैंप से हुआ ना, दोनों कैंप से हुआ। दिशा को रेप्ड एंड मर्डर बताया गया, रिया को ब्लैक मैजिशियन बुलाया गया, ऐसे तारे दोनों तरफ से हुआ, दोनों गलत है, दोनों कैंप। सर आप मुझसे ये कह रहे हैं, आप मुझसे कह रहे हैं विक्टिम का कंपैरिजन किसी और के साथ हो सकता है, आप मुझसे ये कह रहे हैं, मतलब विक्टिम भी है, पीड़ित भी है, चरित्र हनन भी वो ही फेस करेगा, डेड ऑफ द डिग्निटी ऑफ द डेड भी नहीं होगी, उसकी फैमिली का भी चरित्र हनन होगा, पिताजी से लेकर 70 प्लस पिताजी से लेकर, जिनकी उम्र 70 वर्ष से ज्यादा, उन पिताजी से लेकर बहनों का चरित्र हनन होगा, और उसमें आप लोगों को सेम पेडेस्टल पर, सेम तराजू में रखेंगे सर? वो तो कानून करता है, लेकिन आपकी जो मॉरल लेक्चर है वो एक पक्ष के लिए क्यों है? संजना जॉन चाहती है, अगर आप देखते ड्रग्स के बारे में ट्वीट्स और चैटिंग चलता है व्हाट्सएप में, सिर्फ रिया के, आप अभी तक सुशांत की कोई चीज ड्रग्स में नहीं देखा है। और दूसरी चीज, अदिति ने सही बोला, इसकी फादर को और मदर जो नहीं है, इन सबको इसमें ड्रैग इन करने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड एट दिस पॉइंट जो एविडेंस अभी तक देख रहे हैं, जस्ट ऑन दैट पॉइंट, अभी जब जो देख रहे 2017 से कौन ड्रग्स के बारे में बात कर रहे? रिया ही तो बात कर रहे। एंड सुशांत के, रिया इसकी जिंदगी में आने से पहले कभी डिप्रेशन का प्रॉब्लम नहीं था, ड्रग्स का प्रॉब्लम नहीं था, ही वाज अ राइजिंग शूटिंग स्टार। क्यों रिया आने के बाद ही इतना प्रॉब्लम्स क्यों आया? क्यों रिया आने के बाद में वो डिप्रेशन में सिंक हो गया? और क्यों रिया आने के बाद
उसका डेथ हो गया। सो जस्ट बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर आप देखें इस प्लेटफॉर्म पर, अगर देखें एक ही आप देख रहे कि ये आने के बाद ही सारा प्रॉब्लम्स हुआ। उसके पहले there was not a problem. He has dated other people, but उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं देखा है। उन लड़कियों ने भी सीधा बोला he wasn't depressed. So क्यों अब ऐसा हुआ? So that's why there is more of a finger pointing towards her. ठीक, राहुल ईश्वर, सवाल पूछा जाएगा, सवाल है तो पूछा जाएगा ना, आप मानते हैं ना राहुल ईश्वर? हाँ जरूर मानते हैं, बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ कोरैबोरेटिव एविडेंस है और कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए, हमारा एम्पिरिकल एविडेंस चाहिए। इसीलिए जो कुछ भी हुआ हमें अभी प्रूव करना है कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। तो पहले वो स्टेप को एक कॉन्क्रीट तरीके से अगर सामने नहीं आया तो ये फॉल्स नैरेटिव। व्हाट अबाउट अबैटमेंट टू सुसाइड राहुल ईश्वर? Yes, absolutely. व्हाट अबाउट अबैटमेंट टू सुसाइड? बहुत इंपॉर्टेंट है अबैटमेंट टू सुसाइड, मगर कोर्ट में प्रूव करने बहुत टफ है, आप तो जानते होंगे। Don't be a judge. This is what I'm saying. Don't be a judge, please. Yeah. Don't be a judge. You should not be a judge. If you really want to fight for justice, you should not be saying it. Let the authorities do their job. This is where the problem is. Right, Rahul Ishwar? Exactly. इसीलिए दोनों पक्ष को वेट करके मेजर्ड होके आगे जाना चाहिए। हमको पता है कि दो कैंप्स है, एक सुशांत के फैमिली का कैंप, एक टीम रिया के कैंप, इसीलिए दोनों पक्ष को मेजर्ड होके आगे जाना चाहिए। आप ये जो पीड़ित पक्ष को, जिसको चरित्र हनन का सामना करना पड़ता है, जो अपने बेटे को खो देते हैं, 70+ की उम्र के पिता, 4 बहनें अपने भाई को खो देती हैं, आप पीड़ित को ही कहते हैं तुम्हारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी ही सारी जिम्मेदारी है, तुम्ही को सब साबित करना है, आप सब जिम्मेदारी फिक्स कर देते हैं। संजना जॉन कुछ कहना चाहती है, सुनिए उन्हें। राहुल, एक ही सच्चाई देख लीजिए, आज किसका मौत हुआ है? हत्या, आत्महत्या, हम कोई नहीं जानते, बट वो स्थापित करने के लिए अगर जो भी हम देख रहे हैं, अगेन एज अ बाईस्टैंडर, मैं कोई भी साइड में नहीं हूं, आई एम टेकिंग अ मीडियम पाथ, बट अगर मैं एज अ मिडिल पर्सन, एज अ वेरी आई वुड से डिप्लोमेटिक स्टैंड लेते हुए जो मैं देख रही हूं, जितना एविडेंस देख रहा है, रिया ने ही अबैटमेंट टू सुसाइड पे उसको पुश किया। क्यों? उसको पहले क्यों नहीं हुआ था? व्हाई वाज़न्ट ही डिप्रेस्ड बिफोर? क्यों उसके पहले ड्रग्स उसकी जिंदगी में नहीं था? एंड जो इमेजेस हमने देखा थ्रू हर व्हाट्सएप चैट्स, ड्रग्स के बारे में सबसे ज्यादा उन्हीं के माध्यम से आ रहे हैं। एंड यू कांट पुल इन उसके बेचारे डैड, मॉम, सिस्टर्स, इन सब को क्यों डाल रहे हैं व्हेन एट दिस पॉइंट जितना हम देख रहे हैं, एक ही पर्सन को हम गलत देख रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग शी इज गिल्टी, बट अब जो दिख रहा है, शी इज द वन हु हैज डेफिनेटली पुश्ड अबैटमेंट टू सुसाइड, डेफिनेटली हम देख रहे हैं। एंड ड्रग्स का मामले में शी इज द वन हु इज मोस्ट इन्वॉल्व्ड, वो हमें देखना बहुत जरूरत है। हम जी न्यूज पर पैनलिस्ट को पूरा मौका देते हैं उनकी बात रखने के लिए। एक बात यहां पर क्लियर करते हुए, कोई मीडिया ट्रायल नहीं, पैनलिस्ट की राय उनकी निजी राय, चैनल ना उसको एंडोर्स नहीं करता है, हम सिर्फ पैनलिस्ट को मौका देते हैं उनकी बात रखने का। यहां पर इस क्लैरिटी के साथ उज्जवल त्रिवेदी, आप यहां पर सुन रहे हैं पीड़ित पक्ष की ही जिम्मेदारी है मॉरली, एथिकली करेक्ट होने की जी। और शायद इसीलिए SSR वॉरियर्स, जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे थे, थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, जिन्होंने इस लड़ाई को मजबूती दी, जिन्होंने इस केस में इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाया, वरना क्या होता, इस मामले को दबा दिया गया था। इस मामले में कहा गया था ये तो ओपन एंड शट केस है, और वैसा ही कुछ हम इस डिबेट में भी होते हुए देख रहे हैं ना। बिल्कुल, मैंने शिवसेना सांसद संजय राउत जी का बयान सुना था कि उनके पिता ने 2 विवाह किए हैं, तब से सुशांत और उनके पिता दूर हो गए थे, उनके बीच में दूरी आ गई थी, जिसका सीधा जवाब मिला उस टेक्स्ट चैट से जिसमें उनके पिता खुद कह रहे हैं कि मैं मुंबई आना चाहता हूं, मुझे टिकट भिजवा दो। रिया चक्रवर्ती को वो मैसेज कर रहे हैं, वो श्रुति मोदी को मैसेज कर रहे हैं। परिवार जिसने अपना बेटा खो दिया, 74 वर्ष की अवस्था में उनका इतना जवान बेटा उनसे छिन गया, जिसके लिए कोई न्याय की मांग नहीं कर रहा है, जो न्याय की मांग कर रहे हैं उनके मुंह पे ताले लगाए जाने की कोशिश हो रही है, जांच को भटकाया जा रहा है, मीडिया जो कोशिश कर रहा है उसको दरकिनार किया जा रहा है, और वो अपने आप को, अपना दर्द भी सहें, अपने आप को सही भी साबित करें, उन पे लांछन लगेंगे तो उसको दूर भी करें। जबकि उनका कसूर क्या? उनका कसूर यह है कि उनका एक भोला भाला बच्चा था जिसको समाज में रहने नहीं दिया गया, जिससे उसके जीने का हक छीन लिया गया। अभी तक कारण सामने आना बाकी है कि
कौन है उसका निर्मम हत्यारा, किसने की है ये हत्या, और वो अभी इस समय अपनी सच की जंग भी लड़ रहे हैं। अपने ऊपर उनको लांछन लगाए जाने, परिवार के लिए बार बार कहा जा रहा है कि परिवार में दूरियां थी, उस परिवार में दूरियां थी। अभी जो जितने चैट्स कर रहे हैं, जितने वीडियोस, जितने फोटोग्राफ्स हमने देखे, बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से यूट्यूब पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है उसके लिए आप भी तारीफ के पात्र हैं, और इसीलिए हम जी न्यूज पर ऐसी आवाजों को लेकर आए जिन्होंने इस लड़ाई को मजबूती दी है। राहुल ईश्वर, जल्दी से 20 सेकंड्स। सुशांत का ऑडियो भी पब्लिक डोमेन में है, इस पे वो कंसीड करता है वो मेंटल हेल्थ कई चैलेंजेस है, और कहीं भी ऐसा व्हाट्सएप बाहर आया है जिसमें सुशांत का फैमिली को भी ये पता था कि उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज है, इसीलिए एक बैलेंस तरीके से इसे देखना चाहिए। आप वापस चले गए उसी बात पर। ये सच्चाई है। You started accusing them. You started accusing them. It took you 25 minutes to change your stand. Just 25 minutes. ये भी निकल कर आया है। It takes only 25 minutes. सिर्फ 25 मिनट। Ethics, morals, अनर्गल आरोप मत लगाइए, सब आउट। और आपने अटैक करना शुरू कर दिया सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को। What about dignity of the dead? राहुल ईश्वर, 10 seconds. What about dignity of the dead? Is it too much to ask for? फैमिली को एक पता था, एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी है। Now you are talking about evidence. Well, good. मेंटल हेल्थ के बारे में पता है, ये भी एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। आपने जिस तरीके से 25 मिनट में मॉरल्स, एथिक्स और फिर खुद एक्यूजेशन पे आए राहुल ईश्वर, यू नीड टू टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट। आप सभी मेहमानों का, संजना जॉन, उज्जवल त्रिवेदी और राहुल ईश्वर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि एनसीबी की तरफ से छापेमारी की जा रही है मुंबई में, बांद्रा और आसपास के इलाकों में, और एक ड्रग सप्लायर जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.